फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद NCERT में, जहां आपको हर सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलेगी और ख़ासकर इंग्लिश के पोइट, फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स जो आपके BA MA और कंपटीशन एग्ज़ाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको ये मदद करेगी। लेट्स लर्न। जॉन मिल्टन का क्या इंट्रोडक्शन है ये देखिए। John Milton was a great English poet, scholar, and political thinker of the 17th century. He is considered one of the greatest poets in English literature. His most famous work is Paradise Lost, an epic poem based on the story of Adam and Eve फ्रॉम द बाइबल। यहाँ ये जो स्टोरी है जॉन मिल्टन की, तो ये पॉलिटिकल थिंकर थे, स्कॉलर थे, 7th सेंचुरी के थे। ये कभी कोई क्वेश्चन आता है कि हमारे जो ये जॉन मिल्टन है कौन सी सेंचुरी के, 17th सेंचुरी के हैं। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। और इन्हें इंग्लिश लिटरेचर का क्या माना जाता था, बहुत अच्छा पोइट माने, महान पोइट माने। ही इज़ मोस्ट फेमस वर्क इज द पैराडाइज लॉस्ट। इनकी ज़्यादातर फेमस पोइट कौन सी थी, पैराडाइज लॉस्ट था। एन एपिक पोएम बेस्ड द ट्रू स्टोरी। और ये जो आपकी जो पोएम थी पैराडाइज लॉस्ट, ये किस पे बेस्ड थी, ये स्टोरी ऑफ एडम पे एंड ईव पे है, जो बाइबल से ली गई है। बर्थ एंड द अर्ली लाइफ। ठीक है, बर्थ एंड अर्ली लाइफ में क्या है, जॉन मिल्टन वाज बॉर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 है, जो कि जॉन मिल्टन की जो बॉर्न है वो कब है इनका बॉर्न आपका देखेंगे कि ये है 9 दिसंबर 1608 इन लंदन में हुए। ठीक है। हिज फादर वाज ए स्क्रिविनर, जो कि राइटर थे, लीगल डॉक्यूमेंट मेकर, जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं उनको जो बनाते हैं वो थे। एंड ऑल्सो लव द म्यूज़िक, उनको क्या था, वो म्यूज़िक से भी प्यार करते हैं। मिल्टन रिसीव्ड अ वेरी गुड एजुकेशन इन चाइल्डहुड। जो मिल्टन थे वो एक गुड एजुकेशन उन्होंने बचपन में ली थी। ही वॉज हाईली इंटेलिजेंट एंड लव्ड रीडिंग बुक। और उन्होंने क्या किया था कि बहुत ही होशियार थे और बुक रीडिंग से क्या करते थे, बुक रीडिंग से क्या करते थे, प्यार करते थे। एजुकेशन, ही स्टडीड एट सेट पॉल स्कूल इन लंदन। ठीक है, यानी कि जो उनका स्टडी था वो वहाँ कहाँ से लिए थे, ये पॉल्स स्कूल से लिए थे। ठीक है। लेटर ही वेंट टू क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। बाद में वे कहाँ गए, वो एक क्राइस्ट कॉलेज में गए, कैम्ब्रिज में था जो। ठीक है। फिर ही लर्न द विद लैटिन, ग्रीक, हेब्रू, इटालियन एंड सेवरल अदर लैंग्वेज। उन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज जो थी क्या थी सीखी, जिसमें लैटिन, ग्रीक, हेब्रू और इटालियन एंड सेवरल अदर लैंग्वेज भी थी। ठीक है। मिल्टन वांटेड टू बिकम अ ग्रेट पोइट फ्रॉम द, वो क्या छोटी सी उम्र में ही क्या बन चुके थे, ग्रेट पोइट बन चुके थे। अब पढ़ते हैं उनका लिटरेरी करियर। जॉन मिल्टन रॉट पोइट्री, प्रोज, पॉलिटिकल एसे एंड रिलीजियस वर्क है। अर्ली पोएम, जो उनकी पिछली पोएम थी वो किससे संबंधित थी, पोइट्री से, प्रोज से, पॉलिटिकल एसेज एंड रिलीजियस वर्क से। सम इम्पॉर्टेंट अर्ली पोएम्स, अब उनकी कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे। एल लेगिरो, जो कि डिस्क्राइब कर रही थी चेयरफुल एंड हैप्पी लाइफ, ये ध्यान रखिएगा। एंड जो सेकंड क्या थी आपकी, पेंसिरोसो का क्या था, डिस्क्राइब अ थॉटफुल एंड सीरियस लाइफ। पहली क्या थी आपकी, चीयरफुल एंड हैप्पी लाइफ। ये कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके एलिगोरो थी वो किस चीज़ से संबंधित थी, तो चीयरफुल और हैप्पी लाइफ से थी। अब पेंसिरोसो किससे थी, ये हमारी थॉटफुल एंड सीरियस लाइफ थी। फिर है आपका कॉमर्स से, ये आपकी मास्क डीलिंग विद द वर्च्यूज़ एंड मॉरलिटी थी। लेसिडास, ये किससे संबंधित थी, ये रिटर्न द डेथ ऑफ द हिज फ्रेंड एडवर्ड, जो उसके फ्रेंड था एडवर्ड किंग, उसकी डेथ पे बनाई गई थी लेसिडास। ध्यान से रखिएगा। जो पेंसिरोसो है वो किससे रिलेटेड है, थॉटफुल एंड सीरियस लाइफ के। और एल एलिग्रो की वो किससे है, एल एलिग्रो किससे संबंधित है, ये चीयरफुल लाइफ से। ठीक है। और बाकी आपको समझ में कॉमर्स एक मास्क किससे रिलेटेड है, लेसिडास, उसका जो फ्रेंड था वो फ्रेंड का नाम क्या था, एडवर्ड किंग। मिल्टन के फ्रेंड का नाम क्या था, एडवर्ड किंग। ये आप लर्न कर लीजिए। ठीक है। फिर आते हैं हम पॉलिटिकल लाइफ पे कि जॉन मिल्टन की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। मिल्टन सपोर्टेड द फ्रीडम एंड इंडिविजुअल राइट ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार। ही सपोर्टेड द पार्लियामेंट एंड अगेंस्ट द किंग चार्ल्स। ही रोट मैनी पॉलिटिकल पम्पलेट्स। अब आप देखेंगे मिल्टन सपोर्टेड द फ्रीडम। मिल्टन को क्या किसको सपोर्ट करता था, फ्रीडम को, इंडिविजुअल राइट्स को किसको करता था, व्यक्तिगत राइट को। ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार ही सपोर्टेड द पार्लियामेंट।
कि जब इंग्लिश सिविल वार था उसने सपोर्ट किया था पार्लियामेंट के अगेंस्ट किंग चार्ल्स फर्स्ट को, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट अगेंस्ट उन्होंने पार्लियामेंट को सपोर्ट किया था, किसके अगेंस्ट थे, किंग चार्ल्स फर्स्ट को। ही रोट मेंडिंग पॉलिटिकल पम्पलेट लिखी थी डिफेंडिंग द लिबर्टी, जिसपे उन्होंने किसके बारे में बताया गया था, लिबर्टी के बारे में बताया गया था, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, और हमारे अपने भाषा जो जिससे हम स्वतंत्र हैं उसके बारे में बताया गया था। अब हम आते हैं कि फेमस प्रोज वर्क। फेमस प्रोज वर्क में आप देखेंगे कि एरोपेगिटिका जो एक फेमस एस्से है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ब्लाइंडनेस, और जो उनकी दूसरी पोएम थी, या नंबर 2 आप डाल लीजिएगा, ये नंबर 2 है हमारी, ब्लाइंडनेस। अराउंड 1652 मिल्टन बिकेम ए कम्प्लीटली ब्लाइंड, even after losing his eyesight, continued the writing with the help of the assistants and his daughters. Even after losing his eyesight and continued the writing with the help of the assistant and his daughters, his blindness did not stop his literary genius. कि जब क्या था कि जब उनकी आंखें खोई थी फिर भी उन्होंने वो क्या करे, वो कंटिन्यू लिखते रहे विद द हेल्प ऑफ द असिस्टेंट से, ठीक है, एंड हिज डॉटर, अपने असिस्टेंट और डॉटर की हेल्प से। हिज ब्लाइंड डिड नॉट, और उनकी जो उनका अंधापन था वो उनकी लिटरेरी लाइफ में कुछ भी बाधा नहीं डाला। अब आते हैं मेजर वर्क पे, ठीक है, मेजर वर्क से विद डिटेल्स एंड करेक्टर्स पे। इंट्रोडक्शन। जॉन मिल्टन वाज ए ग्रेट पोइट ऑफ द पर्शियन एज। कौन सी एज के थे ये, पर्शियन एज। कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे, 70th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। पहले आपका रिवीजन बताते हैं, जो हमने एल्ग्रो था वो किस चीज़ से, पोएम से रिलेटेड है, वो चीयरफुल और होपफुल से था। दूसरी पोएम थी सेकंड पेरिस को, कुछ ऐसी पोएम थी, देखते हैं कौन सी, ये वाली पोएम के बारे में मैंने पूछा था, ये हमारी पेंसरोसो, ये हमारी किसको, थॉटफुल सीरियस, जो कॉमर्स है वो मास्क से डीलिंग विद द वर्चुअल मॉरलिटी, ठीक है, जो मास्क, ठीक है। और तीसरी पोएम जो उन्होंने एडवर्ड, जो उनका फ्रेंड था एडवर्ड किंग, वो लेसिडास जो उनको एड्रेस करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ब्लाइंडनेस में अपने इनकी ब्लाइंडनेस कब हुई थी, अराउंड 52 में हुई थी। कब हुई थी, 52 में हुई थी इनकी, ठीक है, 52 में थे। और ये किसके सपोर्ट से लिखते जा रहे थे, ये असिस्टेंट के सपोर्ट से लिखते जा रहे थे, और अपनी डॉटर के जो कि इनकी लिटरेरी लाइफ में, इनके लिटरेरी वर्क में कोई बाधा नहीं बना। फिर मेजर वर्क विद डिटेल्स एंड कैरेक्टर। इंट्रोडक्शंस। जॉन मिल्टन वाज ए ग्रेट पोइट एंड पर्शियन एज। ये किससे, कौन सेंचुरी से बिलोंग करते थे, 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, और कौन सी एज से थे, पर्शियन एज से थे। His poetry is known for religious theme, grand style, blank verse, biblical stories and freedom morality. किस पे जानी जाती है, रिलीजियस थीम पे, ग्रैंड स्टाइल पे, ब्लैंक वर्स पे, बिब्लिकल स्टोरीज एंड फ्रीडम। फिर से हम कहते हैं कि रिलीजियस थीम एंड ग्रैंड स्टाइल, ब्लैंक वर्स एंड बाइब्लिकल स्टोरीज एंड फ्रीडम एंड मॉरलिटी, ठीक है। ही इज़ फेमस फॉर एपिक पोइट्री। किस वजह से फेमस हो गए ये एपिक पोइट्री की वजह से, डीप फिलोसफी की वजह से, पावरफुल लैंग्वेज की वजह से। अब आते हैं इनके वर्क्स को लेके। तो इनका पहला था 67 में इनका क्या बना था, पैराडाइज लॉस्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था, 1652 में क्या हुए थे, ये ब्लाइंड हुए थे। क्या हुए थे, ब्लाइंड, ठीक है, ये ब्लाइंड कौन सी सेंचुरी में थे, 17th सेंचुरी में थे। और कुछ कौन सी एज के थे, पर्शियन एज के थे। कौन सी एज के थे ये पर्शियन एज के थे, PUR, पर्शियन एज के, ठीक है, पर्शियन एज के थे ये। पैराडाइज 1667, ये मैंने अभी आपको लर्न करवाया था। जो 1667 ये 4 है, 16 यानी 1667 में लॉस्ट, ठीक है। ये क्या है, पैराडाइज लॉस्ट कब बना, 1667। यहाँ 2 बार 6 आ गई, 1 और 7, ठीक है, 6 के बाद 7 आ गए, 1 6, ठीक है, डन हो गए। टाइप किस टाइप की पोएम है, ये ब्लैंक वर्स है। कौन सी है ये ब्लैंक वर्स है, ये ब्लैंक वर्स है, ठीक है। फिर थीम कौन सी है, थीम है इस पोएम का, फॉल ऑफ मैन, डिसओबीडियंस, फ्री विल, टेम्पटेशन, गुड एज विल। फॉल ऑफ मैन कि आदमी गिर जाता है, डिसओबीडियंस जो आज्ञा नहीं मानता है, फ्री विल कि अपनी इच्छा के बिल्कुल फ्री है वो अपनी इच्छा के लिए, टेम्पटेशंस, ठीक है, गुड एज एविल की अच्छाई और बुराई।
ठीक है। अब इसकी मेन स्टोरी क्या है कि जो सैटर्न है वो किसका विद्रोह करता है, वो विद्रोह करता है किसका विद्रोह करता है अगेंस्ट द गॉड एंड थ्रोन द हेवन, और उसे स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। ही एंटर द गार्डन ऑफ ईडन, वो कहा जाता है एंटर करता है, वो गार्डन ईडन के गार्डन पे एंटर करता है। टेम्पेस्ट ईव टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट, ठीक है। एडम ऑल्सो ईट्स एंड द ह्यूमिनिटी फॉल्ट फ्रॉम इनोसेंस, जब वहाँ एंटर करता है तो उनको बताता है उस ईट को खाने के लिए। ईव टू, लेकिन ईव क्या होता है, वो मना कर देता है खाने के लिए, बट एडम जो होता है उसे खा लेती है, ठीक है। एंड ह्यूमिनिटी फॉर द इनोसेंट। अब आते हैं इनके करेक्टर कौन कौन से हैं। ये करेक्टर देखिए, सैटर्न जो कि प्राउड एंड एम्बिशियस है, लीडर एंड फॉलन एंजल्स है, सिंबल ऑफ रिलीजियन है। अब फिर से सैटर्न कौन है, एक प्राउड ऑफ एम्बिशियस है, लीडर ऑफ फॉलन एंजल्स है, ठीक है, एंड सिंबल ऑफ रिबेलियन, ठीक है। ये आपका तो आप देख सकते हैं कि सैटर्न के कौन कौन से थे, कि प्राउड और आपका अब एडम के बाद, एडम एक फर्स्ट मैन था, ठीक है। सॉरी, ईव वुमन थी, उसने मना कर दिया था, एडम ने खा लिया था। ईव थी वो फर्स्ट, क्या था, फर्स्ट मैन था। एडम कौन था, ठीक है। यहाँ थे पैराडाइज लॉस्ट पे, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पहले पढ़ा था, किसी कारणवश वो वीडियो थोड़ा सा रुक गई थी। तो एक पोएम है ये, और जो थीम है ये फॉल ऑफ मैन है, और डिसऑबिडेंस है, फ्री विल है, टेम्पटेशन है, गुड एंड एज एविल है। मेन स्टोरी सैटर्न जो है अगेंस्ट होता है गॉड के, और वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है हेवन से। एंटर करता है गार्डन में, और एडन एंड टेम्पेस्ट। तो जो एडन है, जो एडन, गार्डन ऑफ एडन, एडन का जो गार्डन है उसमें वो करता है, एंड टेम्पेस्ट द ईव टू ईट। अब मुझे बताता है कि डिज़ायर करवाता है कि ईव को क्या खा लेना चाहिए, वो फ्रूट खा लेना चाहिए। एडम ऑल्सो ईट्स, लेकिन वो नहीं खाती है और एडम खा लेता है, ठीक है। एंड ह्यूमिनिटी फॉल्स फ्रॉम इनोसेंस, यहाँ पे दिखाया जाता है कि ह्यूमिनिटी की मतलब इनोसेंस के बावजूद वो ऐसा हो जाता है। इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है, सैटर्न है, प्राउड एंड एम्बिशियस, लीडर ऑफ फॉलन एंजल्स एंड सिंबल ऑफ रिलीजियन, ठीक है। एडम फर्स्ट मैन है, एंड रैशनल एंड ऑबिडेंट, कहना मानने वाला है, एंड लव्स किसको करता है, ईव को डीपली लव करता है। ईव क्या है, ईव एक फर्स्ट वुमन है, एंड ब्यूटीफुल, क्यूरियस एंड टेम्पटेड बाय सैटर्न, ठीक है। और उसे डिज़ायर दिलवाता कौन है उसको, किसके द्वारा, उसके अंदर डिज़ायर सैटर्न के द्वारा। गॉड एक क्रिएटिव सुप्रीम पावर होती है। जीसस सन ऑफ गॉड, जीसस कौन है, सन ऑफ गॉड, यहाँ पे सिंबल ऑफ सल्वेशन एंड मर्सी, ठीक है। बेल्जीबब, ये सैटर्न का चीफ सपोर्टर। बेल्जीबब का कैरेक्टर क्या है, पीछे सेनापति देखा आपने, वो वही था। एंड रैफल, एंजल्स हु वॉन द एडम, वो ये रैफल जो था वो गॉड का था, ठीक है। ये गॉड का देवदूत था जो कि एडम को क्या करता है, वॉर्न करता है, ठीक है। माइकल एंजल्स, अब ध्यान रखिए, रैफल माइकल एंजल शोन द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, वो कहते हैं मानवता के प्रति एक फ्यूचर प्रदर्शित करता है। फेमस लाइन है, बेटर टू राइन, मतलब वो सैटर्न, ये कौन कहता है कि बेटर टू हेल सर मीन हेवन, कि कहता है कि जिनके जो स्वर्ग में हम लोग जो सेवा करते हैं उससे अच्छा तो क्या है कि नर्क में हम अपना नर्क में राज्य स्थापित करना बेटर है। ह्यूमन बींग से फ्री विल मस्ट फेस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर चॉइसेस, क्योंकि अपने ही चॉइस के कारण क्या होता है वो अपना परिणाम फेस करते हैं। दूसरा आता है पैराडाइज रिगेन्ड। अब आपको आ गया ना, पहले आपको देखिए बेल्जीबब क्या था, वो उसका चीफ था, किसका, सैटर्न का था। ये देखिए ये जो रैफल है आपका, ये रैफल और माइकल, ये कहाँ, ये गॉड के हैं, ठीक है, ये गॉड के हैं। ये वान कौन करता है, ये रैफल करता है, ठीक है। और ये मानवता के प्रति जो फ्यूचर कर दिखाता है वो कौन था, वो माइकल। चलिए अब आगे देखते हैं। फेमस लाइन बेटर, ये आपको बता ही दिया, ये कौन करता है, ये सैटर्न बोलता है। सेकेंड है पैराडाइज रिगेन्ड, थीम क्या है, विक्ट्री ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ओवर टेम्पटेशन। स्टोरी क्या है, द सैटर्न ट्राइज टू टेम्प्ट जीसस इन वाइल्डरनेस, द जीसस डिफीट्स हिम थ्रू द विजडम एंड फेथ। क्या होता है कि
वो कोशिश करता है जीसस को उकसाने के लिए, बट जीसस क्या कर हरा देता है। किसको हरा देता है? सैटन को हरा देता है अपने ज्ञान और विश्वास से। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें जीसस क्राइस्ट है, सैटन और एंजल्स है। मेन आइडिया ऑफ ट्रू विक्ट्री कम्स फ्रॉम सेल्फ कंट्रोल एंड स्पिरिचुअल पावर। सैमसन ये हमारा रिगेन करता हूँ। हमारा तीसरा जो उसका वर्क है वो देखते हैं। क्या हमने इसमें डेट पढ़ी थी? हाँ, इसमें 71 आएगा। ठीक है, इसमें क्या है 60, उसमें क्या था याद आ रहा है? उसमें कुछ उसका था लॉस्ट था। मैंने क्या था 1 6 6 और ये 7 यहाँ रिगेंड। ठीक है, यानी रिगेंड करना है, यानी आप यहाँ पे इसको ले आओ, इसको ले आओ, 6 की जगह 1 कर दो। ठीक है, तो ये आ गया। थीम क्या है? विक्ट्री ऑफ स्पिरिचुअल ओवर टेम्पटेशन। क्या है कि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ किसके ओवर, अपनी उम्मीदों के ऊपर क्या करना, स्ट्रेंथ विजय प्राप्त करना। सैटर्न ट्राइज क्या स्टोरी पैराडाइज लीग अगेन। सैटर्न ट्राइज टू कोशिश करता है लेकिन जीसस को कोशिश करता है कि उनसे युद्ध हो, लेकिन बाद में जीसस जो देते हैं हरा देते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? जीसस क्राइस्ट है, सैटन है, एंजल्स। मेन आइडिया है कि भाई कैसे हम अपने आप पर विजय प्राप्त करते हैं। सैमसन तीसरा होता है। सैमसन ये हमारा तीसरा था क्या? एगोनिस्ट। ये क्लोजेस्ट ड्रामा है ट्रेजिक पोएम का। सैमसन वंस अ पावरफुल बिकम्स ब्लाइंड इन प्रेजेंट आफ्टर बिट्रॉल द एंड ही डिस्ट्रॉय द फिलिस्टाइन टेम्पल एंड डाइज विद हिज एनिमी। एक पावरफुल हीरो की कहानी है जो कि ब्लाइंड हो जाता है एंड इन प्रेजेंट आफ्टर विड्रॉल इन द एंड में वो क्या होता है, उसे धोखा मिल जाता है। ही इज डिस्ट्रॉय, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे फिलिस्टाइन टेम्पल एंड डाइज, मर जाता है विद हिज अपनी एंड डाइज विद हिज एनिमी, अपने शत्रु के साथ। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। ये ब्लाइंड ट्रेजिक हीरो है, सिंबल सफरिंग। कौन? सैमसन। सैमसन क्या है? ब्लाइंड ट्रेजिक हीरो है, सिंबल ऑफ सफरिंग द स्टैंड। एंड डालिलिया, ये डालिलिया उसकी वाइफ है। किसकी वाइफ है? सैमसन्स की। ठीक है, यहाँ पर इसका हीरो कौन है? सैमसन है, उसकी वाइफ का नाम डालिया है। फिर वहाँ पे आता है मानोआ, ये उसका फादर है। किसका? सैमसन का। हरफा क्या है? एक जियांट वॉरियर है। हरफा एक जियांट वॉरियर है और मानोआ क्या है? एक उसका फादर है। ठीक है, कोरस कमेंट्स ऑन इवन द मल्टी थीम्स क्या है? बिट्रॉल, रिवेंज, फेयर, इनर स्ट्रेंथ। मेन आइडिया स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आते हैं एल एलेग्रो। ये कौन सी ये पोएम किससे रिलेटेड है? ये चीयरफुल है। ठीक है, कब हुई थी? 45 में हुई थी। ठीक है, अभी आपको ऐसे पहचानेंगे कि 45 में बहुत अच्छा सा देखिए यहाँ 1645। अब इसका ए ले लीजिए, यहाँ पे ए किसकी तरह दिख रहा है? यहाँ देख लीजिए पूरा ऐसे, बस इसको ए कर दीजिए। ठीक है, ये ए है, या देखिए ना 45, यहाँ पे ए, यहाँ आप इसको कर दीजिए 5 होगी ऑलरेडी। ठीक है, मीनिंग चीयरफुल मैन। ये चीयरफुल मैन के लिए जॉय मैजिक। कैरेक्टर्स कौन कौन से? मेर्थ और इफ्रोसाइम, विलेजर्स, म्यूजिशियन। मेन आइडिया है सेलिब्रेट द एक्टिव एंड जॉयफुल लाइफ। 5 हमारा आता है सेकंड। अगेन आई रिपीट दिस वन कि ये तो आपको पता ही चल गया हमारा। ठीक है, करेक्टर्स फिगर से मेर्थ, प्रोस, ये ध्यान रखना कहाँ का करेक्टर है। ये है हमारा सेकंड, नहीं हाँ इसी का है, एल लेगिरो। इसकी ये है करेक्टर मेर्थ, प्रोसाइन, विलेजर्स, म्यूजिशियन। मेन आइडियाज़ है सेलिब्रेट्स एक्टिव एंड चीयरफुल लाइफ। 5 सेकंड पेंसेरोसो 1645 मीनिंग द थॉटफुल मैन। थीम्स मेडिटेशन, सॉलिट्यूड, नॉलेज, स्पिरिचुअल थिंकिंग। करेक्टर फिगर्स मेलनकॉली, पोएट, फिलोसफर, हर्मिट। मेन आइडिया प्रेजेस पीसफुल एंड थॉटफुल लाइफ। 6 लेसिडास। 6 क्या है? लेसिडास है। 6 लेसिडास, 6 नंबर में लेसिडास है। अब लेसिडास में क्या है आपका? 38 है। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे देखिए एल लेसिडास का डेट कैसे हम लर्न करेंगे? ये देखिए 1638 है, हमें ये तो पता है। अभी तक जो डेट आ रही है वो 16 को रिलेटेड आ रही है, लेसिडास है। ठीक है, अब इसको एस है, अब एस का ये कर दीजिए, ये एस है, इसको ऐसे कर दीजिए, 8 आ गया, 38 बस। ठीक है, टाइप ऑफ पेस्टोरोलॉजी, ये पेस्टोरोलॉजी है। ये किस पे है? ये हमने अभी पीछे हमने ये पढ़ी थी, ये थी जो डेथ ऑफ किंग एडवर्ड कुक किंग थी, ऐसी थी स्टोरी। देखते हैं मिल्टन माउंट्स इज डेथ ऑफ फ्रेंड एडवर्ड
किंग हु डाउन इन द सी, जो कि कहाँ डूब गया होता है, वो सी में डूब गया। इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है, लेसिडास है, सेट पीटर एंड शेपर्ड है। थीम क्या है, डेथ, मॉर्निंग, इमॉर्टेलिटी, रिलीजन। मेन आइडियाज़ क्या है इसके, गुड पीपल अचीव द स्पिरिचुअल इमॉर्टेलिटी आफ्टर डेथ। 7 ऑन हिज ब्लाइंडनेस। देखिए ये पोएम कब लिखी गई थी, 1673 में। कब लिखी गई थी, 1673 में। और ब्लाइंड कब हुआ था वो, ब्लाइंड कब हुई थी, 1652 में, 1652 में। चलिए अब मुझे कोई थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अभी हमने जो फर्स्ट पोएम थी हमारी, हमने जो वर्क इसका करा था कौन सा था, क्या आप बता सकते हैं, जिसमें हमने लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, वो कब थी, लॉस्ट हमने कहा था। तो लॉस्ट में हमारा क्या था, पैराडाइज लॉस्ट हमारा 67 था। पैराडाइज लॉस्ट रिगेंड कब था, रिगेंड का मैंने बताया था 1671 हो गया था। फिर हमने ये बताया था जो एक और पोएम थी, एल करके थे, एल लेग्रो था, ऐसे करके कुछ था, तो इसका भी हमने बताया था कि क्या बताया था, इसका कुछ याद है, कुछ याद है। तो हमने इसका ये बताया था कि भाई ये ए देख लेना 1645 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें सेकंड पेंसिलो था, ऐसे ही कुछ थे, हम गलत बता रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। 38 हमने लेसिडास का बताया था, 45 हमने इसका बताया, तो इसका क्या था, लेसिडास 45 इसका भी है, दोनों 45 ठीक बताया था, ठीक है। ये दोनों 45 ही हैं, ये भी 45 वो भी 45। चलिए हमारा सही था, ओके। ब्लाइंडनेस, अब पोएम लिखी है 73 है, ठीक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो हम इसको 73 के 1 2 3, यानी कि देखिए क्या है 1 2 3, तो ये 3 आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। थीम क्या है, ब्लाइंडनेस, पेशेंस, फेथ, सर्विस टू गॉड। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, पोएट हिमसेल्फ, गॉड, पेशेंस। फेमस लाइन क्या है, दे ऑल्सो सर्व द हु ओनली स्टैंड विथ, ये हमारे इसी लाइन में है। इनमें इवन सफरिंग कैन बिकम अ मीनिंगफुल थ्रू द फेथ। कॉमर्स, ये हमारे मास्क को डील करता है, ठीक है। लेडी बिकम्स अ लॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट, जो कि खो जाती है। फेस इज द टेम्पटेशन फ्रॉम कॉमर्स बट विच फाइनली विन्स, जो कि वो जीत जाती है एंड में आगे से। लेडीज कॉमर्स एल्जर ब्रदर थे, ठीक है, यंगर ब्रदर एंड सेबेरियन। थीम क्या है, विर्चू, टेम्पटेशन, प्योरिटी है। मोरल प्योरिटी डिफीट द इविल, टेम्पटेशन की भगा दिया जाता है। अब आता है जॉन मिल्टन, वर्क्स विद स्टोरी एंड करेक्टर। अब आते हैं हम उसको और डिटेल में पढ़ने के लिए। लॉस्ट आ गए, चलिए अभी हमने इतना पढ़ा, अब इसमें आगे हम ये पढ़ते हैं। सो सैटर्न रेबल्स अगेंस्ट द गॉड बिकॉज ही डज नॉट वांट टू ओबे हिम। एक सैटर्न था जो कि क्या नहीं करना चाहता था, वो सैटर्न रेबल्स अगेंस्ट द गॉड बिकॉज ही डज नॉट वांट टू ओबे हिम, वो नहीं कहना मान चाहता। ही गॉड थ्रोज द सैटर्न, तो जो गॉड से थ्रो को उसको फेंक देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, कहाँ पे है, नर्क की तरफ, ठीक है। सैटर्न डिसाइड टू टेक अ रिवेंज द गॉड। अब सैटर्न क्या डिसाइड करता है, वो ये सोचता है कि मैं गॉड को करप्ट कर दूंगा ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है, ठीक है, या ह्यूमन बींग्स के थ्रू गॉड के लिए, मतलब मैं कुछ बेकार कुछ करप्ट कर दूंगा, ह्यूमन बींग्स को करप्ट करूँगा गॉड के लिए। ही एंटर्स द गार्डन, अब वो क्या करता है, वो एंटर करता है, कहाँ एंटर करता है, वो एंटर करता है गार्डन ऑफ ईडन में टेम्पेस्ट। और किसको डिज़ायर करता है, ई को, कि तुम नहीं ये जो जिस फ्रूट को मना किया गया उसको तुम खा लो, ठीक है, ये जो ज्ञान का जो फल है इसको तुम खा लो। इवन इफ इट्स द फ्रूट एंड गिव्स इट टू एडम, अब क्या करते हैं कि जो ईव होती है वो उसको दे देती है, पहले तो वो मना कर देती है, फिर इट्स जो खाते पे उसको दे देती है, वो भी खा लेता है। एज अ रिजल्ट क्या आता है, सीन एंटर्स द वर्ल्ड, कि पाप, संसार में क्या हो जाता है, पाप बढ़ जाता है। एडम एंड ईव लॉस्ट पैराडाइज, ठीक है। एडम एंड ईव ऑल्सो पैराडाइज, तो वो क्या पैराडाइज को खो देते हैं। दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द ईडन, और वो उनको बाध्य कर दिया जाता है। बट गॉड प्रॉमिस फ्यूचर सल्वेशन थ्रू हिज सन, लेकिन जो प्रॉमिस किया गया था फ्यूचर के लिए, वो उनके बेटे ने वो किया, ठीक। कौन थे उसमें, जीसस थे, ठीक है। मेन कैरेक्टर्स क्या है सैटर्न में, प्राउड, रेबेलियस, हमने अभी पढ़ा है पीछे। मेन टेम्पर से वांट द पावर एंड रिवेंज। एडम फर्स्ट मेन था वाइज एंड लविंग एंड रिप्रेजेंट
ए फर्स्ट वुमेन ब्यूटीफुल क्यूरियस फॉल्स एंड टेम्पटेशन गॉड सुप्रीम रूलर एंड सिंबल ऑफ जस्टिस सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट को कहा गया जो मर्सी और सेल्वेशंस के हैं, ठीक है। बेल्ज़ेबुब हमने बताया था वो चीफ था किसका, सैटर्न का सपोर्टर एंड एडवाइजर था। रैफल कौन था, कैंचर था जो कि एडम को क्या था, वॉर्न कर रहा था। माइकल क्या था, जो कि माइकल जो कि ये दिखाता है एडम द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी की मानवता का जो फ्यूचर है क्या, ठीक है। पैराडाइज रीअगेंट का कहता है 1971 था। स्टोरी आफ्टर द बैप्टिज्म ऑफ सीजन सैटर्न द ट्राइज टू टेम्प्ट हिम द वाइल्डरनेस 40 डेज आफ्टर बैप्टिज्म जीसस सैटर्न ट्राई टू टेम्प्ट द वाइल्डरनेस, मतलब युद्ध का ही चलता है। सैटर्न ऑफर करता है वेल्थ पावर ग्लोरी बट जीसस रिमेन्स काम एंड फेथ। तो जो जीसस थे वो किस पे विश्वास करते थे, भगवान पे। आपको पता ही है आपके पास कितना भी धन दौलत सामने वाले का होगा, लेकिन अगर हमें अपने कर्म अपनी मेहनत पे विश्वास होगा और ऊपर वाले पे विश्वास होगा तो जो ये नॉन लिविंग थिंग्स, मेरे अकॉर्डिंग तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है और इसको हम कमा सकते हैं, तो ये हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा। और अगर हम लालच से किसी के ब्लैकमेल करने पे या किसी के ऑफ़र करने पे अगर हम ये ऐसे ही ले लेंगे तो हमें उसका कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा। और मेहनत से उस चीज़ को अगर कमाएंगे ना, अर्न करेंगे, हमें उस चीज़ की कीमत पता चलेगी। बट जीसस रिमेन्स काम्स एंड फेथफुल टू गॉड। फाइनली सैटर्न फेल्स एंड एक्सेप्टेड द डिफीट, ठीक है। मेन कैरेक्टर्स है जीसस क्राइस्ट, काम, वाइजली, स्पिरिचुअली पावरफुल, रिप्रेजेंट द प्योरिटी एंड ओबीडियंस। सैटर्न टेम्पर्स tries to mislead Jesus again. Angels support Jesus after victory. सैमसन agonist, ठीक है। ये कब है, सैमसन 71, ठीक है, 71 में आते हैं। सैमसन was a very strong hero chosen by God. His strength was connected to his long hair. His wife Dahlia betrayed him by revealing the secret of his strength. फिलिस्टाइंस कट हिज हेयर, ब्लाइंड हिम, और उसे अंधा कर देते, इम्प्रिजन हिम, और उसको कैद कर लेते हैं। सैमसन सफर्स डीपली बट रिगेन्स स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थ्रू फेथ। इन द एंड ही डिस्ट्रॉय द फिलिस्टाइन टेम्पल बाय पुलिंग डाउन एंड इट्स पिलर एंड डाइज विद हिज एनिमीज। मेन कैरेक्टर सैमसन, हीरो था डेली सैमसन एंड बिट्राई, जो उसको बिल्कुल ही धोखा देती है, ठीक है। मानो एक सैमसन्स का फादर था, केयरिंग ने सोरोफुल, हार पाई, प्राउड जियान वॉरियर था, एंकोरस गिव्स अ मोरल कमेंट्री, ठीक है। अब आते हैं लेसिडास में, ठीक है, जो कि 1938 में है। फिर यहाँ पे स्टोरी का मिल्टन राइज द पोएम द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड, इसका फ्रेंड जो मर जाता है उस पर पोएम लिखता है जो कि इसी में डूब के मरता है। मिल्टन इमेजिन द हिम हैज ए शेपर्ड नेम्ड लेसिडास। द पोएम एक्सप्रेस द सॉरो मॉर्निंग द होप ऑफ द इमॉर्टलिटी एट द लेसिडास स्पिरिचुअल रिबॉर्न in heaven. Main characters Leonidas represent the Edward King, dead and shepherd poet. St. Peter कौन था, criticized corrupt religious leader, and shepherd resemble the poet and mourners. अब आते हैं हम कॉमर्स, ये जो कि मास्क है, अ लेडी बिकम्स ए सेपरेट फ्रॉम द, अपने भाइयों से घने जंगल में क्या हो जाती है, वो सेपरेट होती है। कॉमर्स है मैजिशियन टेम्पर, कॉमर्स एक मैजिशियन टेम्पर था जो ही ट्राई टू शेड्यूल एंड करप्ट दिस प्लेजर एंड मैजिक, ठीक है, उसको वो करप्ट कर देता है। द लेडी रिमीन्स प्योर मोरली स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो मोरली जो थी वो स्ट्रॉन्ग रहती है। फाइनली हर ब्रदर एंड वाटर रेस्क्यू हर, अब जब उसका रेस्क्यू करा जाता है तो वो मिल जाती है। एंड वर्च्यू डिफीट द टेम्पटेशन, जो गुड़ थे वो किसको, उसको डिज़ायर को, वो जो थे जो अनैतिकता थी उसको हरा देती। मेन कैरेक्टर्स लेडी, कॉमन एंड एल्डर ब्रदर, वाइज एंड प्रोटेक्टेड। देखिए नाम भी कितना बढ़िया है, ये देखिए। यंग लेडी प्योर इंटेलिजेंट, सिंबल ऑफ virtues। कॉमर्स कौन था, ये था टेम्पर एंड मैजिशियन, सिंबल ऑफ द प्लेजर एंड करप्शन। एल्डर ब्रदर का नाम क्या था, एल्डर के तो वाइज एंड प्रोटेक्टिव, और यंग ब्रदर का ब्रेव एंड एक्टिव, सैब्रीना। ये वाटर स्पिरिट है हु रेस्क्यू द लेडी, जो कि रेस्क्यू करते। ऑन हिज ब्लाइंडनेस 73 में, आपको पता ही है, जो बिकम्स हो जाते हैं वॉरियर्स वरीज अबाउट, और चिंता होती थी, ही कैन नो लॉन्गर सर, कि उन्हें कैसे वो लंबे समय तक गॉड के बारे में नहीं लिख सकते थे। देन द फिगर ऑफ पेशेंस टीचेज हिम दैट गॉड डज नॉट ओनली नीड फिजिकल वर्क, फेथफुल वेटिंग द ट्रस्ट आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ सर्विस। करेक्टर इसमें पोइट है जो भी खुद भी ब्लाइंड हो चुके हैं, पेशेंस है उनका गॉड है, ठीक है। 7 है एलेग्रो, ये क्या है, 1645 द स्टोरी द पोएम सेलिब्रेट द चीयरफुल द जॉयफुल लाइफ
music, dancing, festivals, villaging, happiness. The speaker chooses the happiness and activity. Main character figures made नीरोसाइन, ये किस चीज़ का है ये, ठीक है ठीक है। विलेजर्स म्यूजिशियन, फिर यहाँ पेंसिलोसो क्या है 45 पे, लाइफ मेडिटेशन, स्पीकर करेक्टर फिगर ऑफ इसमें मेलनकाली, फिलोसफर, स्कॉलर्स, हर्मिट। ये मेरे जो शॉर्ट में दिया गया, ज़्यादातर क्या पूछे थे इनके वर्क पूछे थे, इनकी डेट पूछी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा वीडियो जॉन मिल्टन पर। नेक्स्ट अभी हम आते हैं थोड़ी देर में अपनी वीडियो को लेकर जॉन मिल्टन के बाद वर्ड्सवर्थ पे। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।